हेलो गाइस, तो यहाँ रुद्रांशी के दादाजी, पापा और चाचू तैयारी कर रहे हैं अन्नप्राशन की। तो आप देख सकते हो कि यहाँ मैं इसके ऊपर पंचामृत डाल रही हूँ। यानी कि पंचामृत में आता है दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। उसका मैंने बनाया था। तो सबसे पहले इसके ऊपर डाला और मम्मी जी इसको नहला रहे हैं। वैसे बहुत ही अच्छे से नहाती है, ऐसे रोना धोना कुछ नहीं है। जब वो छोटी थी ना, 1-2 महीने की, तब तो बहुत ही ज़्यादा रोती थी। बट अब इसको मज़ा भी आता है। और मोस्ट ऑफ मैं इसको पैर पे ही नहलाती थी, ऐसा पैर लंबे करके। बट अभी ठीक है। फिर उसके बाद इसकी नानी ने इसको कपड़े पहनाए, बिकॉज़ मैंने इनवाइट किया था मम्मी को, मेरी भाभी को, तो वो सब लोग आ गए थे। तो यहाँ देखो नानी इसको तैयार कर रही है। इसको फ्रॉक पहनाया है बिकॉज़ मेरा और रुद्रांशी का सेम ड्रेस रहेगा, सेम कलर का। तो कुछ इस तरह से मेरी प्यारी सी गुड़िया रेडी हो गई है। तो आज उसका अन्नप्राशन है। तभी उसको हेयर बैंड लगा रही है इसकी मासी। एक्चुअली ज़्यादातर गेस्ट को इनवाइट नहीं किया बिकॉज़ बहुत छोटा सा फंक्शन रखा था। और इसके बाद हम लोगों ने ट्राई किया कि देखते कि थोड़ा बहुत डेकोरेशन और बाकी था। देखा है कि चलो एक बार ये फ़ोटो खिंचवाती है, नहीं खिंचवाती है, तो थोड़ा सा हम लोगों ने ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे थे, मैं, मम्मी जी और रुद्रांशी। फिर उसके बाद ये रोने लग गई। फिर हमने इसको सुला दिया, क्योंकि ये ना एक बार बच्चे की नींद पूरी हो जाए ना, उसके बाद एकदम फ्रेश मूड के साथ फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगी। तो एक बार हम लोगों ने गेस्ट आने थे, उससे पहले हम लोगों ने फ़ोटोज़ क्लिक कराए। और आप इसके हाथ में जो चॉकलेट देख रहे हो ना, वो नीचे रख दी थी मैंने, तो ये रोने लग गई थी। उसको वापस दिया, क्योंकि अभी इसको सब कुछ समझ में आने लग गया है कि क्या पकड़ना है, क्या चीज़ है। मैं जैसे इधर से पास से जाती हूँ तो ऐसे रोती है कि मुझे ले क्यों नहीं रही है मम्मी, सब कुछ। मतलब अभी 5th मंथ का कंप्लीट हो गया इसका, तो ये इस तरह से हरकतें करती है। फिर रुद्रांशी के दादू इसके लिए एक चांदी सी कटोरी और स्पून लेके आए। और बिकॉज़ बोलते कि बच्चों को जब फर्स्ट टाइम खिलाते हैं तो चांदी की कटोरी में खिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज नहीं होते हैं। उसके बाद सारा डेकोरेशन मैंने किया है। यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे रख दिए, सब कुछ। हालांकि खा तो नहीं सकती, बट एक डेकोरेशन के लिए रखा है। इसको हम खीर ही खिलाएँगे। खीर में भी चावल हमको अवॉइड करना है और सिर्फ दूध ही चटाना। तो यहाँ रुद्रांशी के पापा, मैं बैठे हैं। तो सबसे पहले रुद्रांशी के पापा इसको खीर खिलाएंगे। देखिए किस तरह से ये इसके पापा के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, बिकॉज़ बेटी पापा की बहुत ज़्यादा करीब होती है। अभी देखो इसको एक चॉकलेट दी, क्योंकि है ना, इसको अगर नहीं दिया ना तो कुछ ना कुछ, मतलब ये रोने लग जाती है। मैं छोटे बच्चों को तो बिज़ी रखना ही पड़ता है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ भी देंगे ना तो वो सीधा मुँह में डालेंगे, जैसे हमारी रुद्रांशी। तो अभी हम रुद्रांशी को खीर मुहूर्त पे ही खिलाएंगे। 2:15 का मुहूर्त है, तो अभी हम शुरू कर देते हैं। टाइम हो गया है, क्योंकि पापा जी ने बोला था कि पहली बार अगर ये कुछ खा रही है तो हमें मुहूर्त पे ही करना है। तो सब कुछ मुहूर्त के अकॉर्डिंग किया था, बिकॉज नहीं तो हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही इसका अन्नप्राशन कर रहे थे, और सबसे अच्छा दिन भी होता है। तो इसको देखो किस तरह से इसके पापा खिला रहे हैं और ये कैसे खा रही है। मतलब चावल की खीर बनाई थी। काफ़ी लोग ऐसे सूजी की खीर है ना, ऐसे बनाते हैं, बट चावल की बेस्ट होती है। तो वो इसको सिर्फ एक थोड़ा सा ऐसा वो टेस्ट कराई थी, है ना, अन्नप्राशन का होता है, वो टेस्ट कराई थी इसको। तो मोस्ट ऑफ तो 6 मंथ तक बेबी को माँ का दूध ही बेस्ट होता है, ब्रेस्ट फीडिंग ही बेस्ट होता है। तो मैं तो सिर्फ इसको अभी अन्नप्राशन में ये सब टेस्ट करवा रही हूँ। बाकी जब ये 7th मंथ की होगी तब इसका जो भी दाल का पानी है, चावल का पानी है ना, बनाना मैश करके ये सब, उसके बाद में इसको घर के सारी दालों को मैश करके वो सब खिलाऊंगी, जो भी सेरेलैक बनता है। तो ये सब 7वें मंथ में होगा। 6 मंथ तक तो उसको सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही होगी। अभी देखिए इसके रुद्रांशी के दादू और दादी इसको भी करवाएंगे, मतलब बारी बारी सबका टर्न आएगा। नेक्स्ट पीपल
오, 꿀꿀죠. 바쁘네. 해보라. 아짜고. 바쁘네, 꿀꿀죠. राधे वाह राधे कौन यार बोल वाह। रहे तो राधे राधे कौन बोल रहे तो नानी जी को बोलो राधे राधे तो ये रुद्रांशी की नानी और रुद्रांशी की मामी है जो इसको खीर खिला रहे हैं। तो अभी रुद्रांशी को खीर खिलाने का टर्न आता है इसकी बुआ और चाचू का। इसको जब हमने सबसे पहले खीर खिलाई थी मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तो पापा जी ने बोला कि इसको सबसे पहले जो मंत्र होता है वो, क्योंकि पापा जी सब कुछ बहुत ही मतलब ऐसा ऐसा धार्मिक और ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए यार। हम सब लोग हिंदू है, सनातनी है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए धर्म के अकॉर्डिंग, जो भी है हमारा उसके अकॉर्डिंग हमें चलना भी चाहिए। तो धीरे धीरे करके सबकी बारी आई। तो ये अभी रुद्रांशी की मासी है और ये रुद्रांशी का भाई यानी कि मेरा भांजा है। तो ये सब का टर्न आ रहा है, छोटे छोटे सबका। और रुद्रांशी बहुत, और सच में ना टचवुड, रुद्रांशी ने बहुत ही अच्छे से पूरा प्रोग्राम अच्छे से उसने ही संभाला, बिकॉज उसका ही प्रोग्राम रखा था। तो वो अगर फ्रेश मूड में होती है, सबसे पहले मैंने उसको नहला के और एक बार सुला दिया था ताकि ये अच्छे से नींद ले लें, और ताकि और सबके साथ बहुत अच्छे से मतलब पिक्स भी ले ना, वीडियोस भी बनाए। नहीं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं यार, और वो इतने इरिटेट हो जाते हैं ना, और फिर हमें भी मज़ा नहीं आता। इतना प्रिपरेशन भी कुछ काम का नहीं होता है। अभी रुद्रांशी की सबसे छोटी मासी का टर्न है, तो वो भी उसको खीर खिला रही है, मतलब खीर थोड़ा सा टेस्ट करवा रही है। और ये सारे जो बलून्स देख रहे हैं ना, इतने बलून्स उगाए थे ना पापा जी ने, बट सब इधर से उधर भाग रहे थे क्योंकि फ़ैन चालू रखा था, तो एक दूसरे कमरे में जा रहे थे। तो बस इस तरह से सबका टर्न आ गया था और सब खिला रहे थे। अभी मेरी रुद्रांशी का एक उसको सिर्फ बैठाया था, बिकॉज इसने अभी सिटिंग सीखा नहीं है, तो अभी हम उसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो देखिए ये छोटी सी कितनी क्यूट लग रही है, टचवुड। तो अभी बस इसको मैंने पकड़ के रखा है कि ताकि वो ऐसे गिर ना जाए। अभी इसको सिखाना पड़ेगा, छोटा सा मतलब ऐसे सपोर्ट दे दे के सिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा आज का दिन था। काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि आज मैं भी मॉर्निंग में जल्दी उठ गई थी, क्योंकि दिमाग में था यार सब कुछ, पहले घर का काम और ये सब मैंने और मम्मी जी ने कर लिया था, और बाकी इसका जो डेकोरेशन का था वो सब कुछ मेरे ससुर जी ने यानी कि रुद्रांशी के दादाजी ने देख लिया था। तो बहुत बड़ी हेल्प हो गई थी। इसका हाथ छोड़ा तो एकदम से ये गिर गई थी। तो हमारे घर के मंदिर में पेन कॉपी पड़ा था, सॉरी पेन नहीं, ये मार्कर है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार इससे भगवान जी का नाम लिखा दिया जाए।